हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 4 और 5 पे कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूर्णतया आत्मनिर्भर है, सूक्ष्म सत्य, वो पूर्णतः सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्व आनंदमय है। अतएव उन्हें किसी भी तरह का भेंट की आवश्यकता नहीं है। भेंट किसका जरूरत पड़ता है गीता माता? दान किसको चाहिए? जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको दान की जरूरत होता है। तो कृष्ण के पास क्या नहीं है? उसके पास सब कुछ है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी भगवान स्वीकार करते हैं। क्यों? हमारे प्रेम। जैसे बच्चा दुकान से कुछ बिस्किट खरीदता है और पापा को देता है, अपने पिता को देता है, तो क्या पिताजी को जरूरत था कि वो बच्चा अगर बिस्कुट देंगे तो उसका पेट भरेगा? नहीं। पिता का जरूरत होता है? नहीं। लेकिन फिर भी बच्चा जब देते हैं तो पिता उसको स्वीकार करते हैं और उसको बिना खाए उसको रिटर्न कर देते हैं। तो भगवान वैसा ही है। हम लोग जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो क्या भगवान क्या पूरा खा लेते हैं बिस्किट? बल्कि वो रिटर्न कर देते हैं, ये बच्चा लो, उसको रिटर्न कर देते हैं, ये लो। दूसरी प्रकार हम सब भगवान को कुछ भी देते हैं, भगवान रिटर्न करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा पिता को कुछ बिस्किट देते हैं तो पिताजी उनको रिटर्न कर देते हैं। तो हम सबको इस तथ्य को समझना है। भगवान सबके शुभ चिंतक है। विवाह माता जी, आज आपका तबीयत कैसा है? हरे कृष्ण माता। ठीक। अरे बाबा, अनम्यूट हो गया, अनम्यूट म्यूट हो गया। हरे कृष्णा। अभी ठीक है तबीयत? हाँ ठीक है, थोड़ा वीकनेस जैसा लग रहा है। अच्छा, कल से थोड़ा बेटर है। कोई बात नहीं, भागवतम की क्लास में आने से सब ठीक हो जाएगा पूरा। हाँ ठीक हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम जो साक्षात भगवान है ना, पूरा शक्ति भर देते हैं। जैसे बोलते हैं ना, शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा का बल। बोलते हैं ना आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? भगवान से। और भगवान कहाँ है संसार में? श्रीमद् भागवतम में। तो जब हम लोग श्रीमद् भागवतम में सीखेंगे तो हमारे अंदर आत्मविश्वास आएगा। आत्मविश्वास के बल पर सब कुछ जीता जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे जो उदाहरण जो श्रील प्रभुपाद दिए हैं, सूर्य का उदाहरण, जैसे भगवान जो है ना सभी जीवों के परम पिता है। अतः जो लोग भगवान के साथ एक जीवंत संबंध से अवगत है, वो पिता से पुत्र की तरह मांग कर सकते हैं, और पिता भी अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग पूरी करते हुए बिना किसी सौदेबाजी के प्रसन्नता का अनुभव करता है ना। पार्थ प्रभु का जो लड़का है वो पिताजी से कुछ मांगता है, पापा मुझे 100 रुपया देना है। क्यों? क्या करेंगे? अरे स्कूल गया था ना, उसमें हम चना खा लिए थे, तो अभी भी उधारी है, उनको देना है। तो आप क्या नहीं देंगे? मैं आपको नहीं खिला रहा हूं क्या? 3 बेला खा रहे राइस दाल सब्जी रोटी, फिर भी आपको चना खा रहे, तो क्या पिता ऐसा करता है? प्रभु, पार्थ प्रभु, क्या अपने बच्चों के ऐसे बोलते आप? है नहीं एक उन्हें जो चाहते हैं तो हम दे देते। समझे नहीं प्रश्न, आप समझे नहीं। क्या नहीं बोलते हैं प्रभु जी, वो तो चोरी चोरी उल्टा मैं मना करती हूँ लेकिन वो दे देती है। हम ले जाते हैं, हम क्या हम बता। मैं तो कभी कभी मना करती हूँ लेकिन वो चुप में दे देते हैं। ये जो हमारे मतलब अनामिका माता जी और पार्थ प्रभु जो है ना, एक माता जी हिंदी पूरा समझ जाते हैं और प्रभु जी हिंदी थोड़ा कम समझते हैं।
तो जब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं, मैं अभी क्वेश्चन क्या किया कि प्रभु जी जब गौरव मतलब उनका लड़का कि जब चना खा लेते हैं, कुछ उधारी करते हैं ठेला वाला के सामने, अरे अभी दो, पापा का जब वेतन आएगा तब मैं आपको दे दूंगा, ऐसा करके कुछ हुआ है। तो आगे बोलते हैं अच्छा पापा मुझे 100 रुपया चाहिए, क्यों, क्या करते, क्या किए, नहीं मैं खाया हूं ना, उधारी है। अच्छा, तब क्या पार्थ प्रभु क्या बोलते अपने पुत्र को, क्यों ऐसे खाए, मैं आपको 3 बेला खिला रहा हूँ, रोटी खा रहे, दाल खा रहे, चावल खा रहे, सब्जी खा रहे, लेकिन प्रभु जी क्या बोला, हाँ 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 मैं ऐसा ही बोलता हूँ। तो माता जी क्या बोले, नहीं नहीं नहीं, तो ये है प्रॉब्लम, ये हिंदी हाँ, समझ। तो क्या बोलते हैं, माता जी जो बोल रहे वो है या आप जो बोल रहे वो हाँ, सही? माता जी ये जो बोलते हैं वही है। उल्टा हम अच्छा दे देते हैं, जा लेकर जा। अच्छा, बहुत सुंदर। तो जब एक साधारण एक यहाँ का पिता अगर अपने पुत्रों को इतना प्यार करते हैं, तो कृष्ण हमारे कौन है, परम पिता। परम पिता है। तो परम पिता है कि उनके पास क्या धन का कुछ अभाव है, जब मैं मांगता हूँ 1000 रुपया दीजिए, ना 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 अभी मेरा अकाउंट खाली है, इस महीना वेतन नहीं मिला, ऐसा हम परम पिता के पास ऐसा कोई है, कृष्ण के पास ऐसा कुछ है, या कृष्ण के पास भरपूर है, या लक्ष्मीपति भरपूर है, भरपूर है, उनके पास सब कुछ है। भगवान के पास भरपूर है, यस, तो लक्ष्मीपति भगवान के माधव प्यार है से वो, बने। लक्ष्मीपति माधव है, उनके पास किसी भी चीज का अभाव नहीं है। तो जब कोई पुत्र अपने पिता से ये चीज की कामना करते हैं, तो क्या मतलब पिता अपने पुत्र को माना करते, नहीं नहीं रे भाई बेटा इस महीना कुछ नहीं आया, बहुत घाटा गया, कैसा कभी करते हैं? साधारण से साधारण पिता नहीं, तो भगवान परम पिता कृष्ण ऐसे कैसे कर सकते, इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में ये चीज की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि भगवान सभी जीवों के परम पिता है, अतः जो लोग भगवान के साथ इस जीवंत संबंध से अवगत है, वो पिता से पुत्र की तरह मांग कर सकते, और पिता भी अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग पूरी करते हुए बिना किसी सौदेबाजी के प्रसन्नता का अनुभव करता है। बिना किसी सौदेबाजी, सौदेबाजी मतलब अरे मैं आपको दे दिया चलिए 2000 रुपया, आप क्या देंगे बदले में, जब मैं बूढ़ा बनूंगा तब आप मुझे पालन पोषण करेंगे, क्या भगवान ऐसा बोलता है? भगवान ऐसा बोलेंगे? भगवान तो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। ये यहाँ का पिता भी ऐसा नहीं कर सकता क्या? इस संसार के कुछ ऐसे पिता है जो अपने बच्चों को, अरे बच्चा मैं तो तुमको इतना पढ़ाई लिखाई करा रहा हूँ, भविष्य में तू किसी लड़की को लेके भागेंगे तो नहीं, मेरा पालन पोषण करेंगे तो, है ना? क्या पिता ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है, क्यों? उनको विश्वास है, चलो बाबा तुम मेरा भविष्य में पालन करो या ना करो, मेरा धर्म है, पिता का धर्म है पुत्र को पालन करना। तो जब यहाँ के पिता अगर इतना सद्भाव रख सकते हैं, इस भौतिक जगत के पिता जो इस संसार में सिर्फ स्वार्थी 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 भरा हुआ है, तो भला उस परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सुहृद शुभचिंतक उनके विषय में क्या कहा जा सकता है? तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि भगवान श्री कृष्ण सबके शुभ चिंतक है, वो सबकी इच्छा को पूरी करते हैं। ये नेपाली भाषा में क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग समझ गए तथ्य को कि कृष्ण हमारा पिता है, हम सब उनके संतान हैं, और हमको जो कुछ भी जरूरत होता है कृष्ण हमारी इच्छा को पूरी करते हैं। कभी कभी इच्छा पूरी नहीं करते, गीता माता बोले प्रभु जी मुझे दुर्गा पूजा में साड़ी चाहिए था, भगवान ने नहीं दिया, क्या ऐसा कभी हुआ है? हुआ है? अनामिका माता जी हुआ है आपके जीवन के साथ? सच बताना है, मिथ्या नहीं बोलना है, बोलिए सच बताइए। नहीं प्रभु जी, नहीं, आपके साथ हुआ है, लेकिन आप भगवान को छोटा नहीं करना चाह रहे, जिसके कारण ऐसा बोल रहे। नहीं 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 क्या हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा।
नहीं नहीं, मुझे पता चला आप क्यों नहीं, क्योंकि प्रभु जी सामने बैठे हैं ना, उनको नहीं नहीं नहीं, प्रभु जी तो दे देते हैं, लेकिन कभी 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 होता है कि हम ही नहीं लेते हैं। अच्छा, ये तो बहुत सुंदर है। हमारी चाहने से भी ज्यादा दे देती है। वाह। तो जिस टाइम मतलब साड़ी का जरूरत होता है, प्रभु जी आपको दे देते, भगवान आपको दे देते, है ना। तो भक्तों की इच्छा को भगवान पूरी तरह से पूरा करते हैं। लेकिन हो सकता है हमारे प्राण मोहन प्रभु जी के मन में दुख है, प्रभु जी मेरा तो मायापुर में फ्लैट लेने की इच्छा था, लेकिन मैं तो ले नहीं पाया। क्या प्रभु जी के मन में ऐसा थिंकिंग है, कृष्ण तो मेरी इच्छा पूरा नहीं किया? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, सच बताना है। सही कह रहे हैं प्रभु जी। आपको पूरा भरपूर दे दिया कृष्ण, जितना कुछ चाहिए था? जितना दिया उसी में संतुष्ट है प्रभु जी। ऐसा नहीं बोलना है। ऐसा तो अगर प्रार्थना प्रभु भी मानते 10,000 रुपया कमाते, उसी में उनका जीवन चलता है। आपको जितना कुछ दिया है आप संतुष्ट है? भगवान कृष्ण ने जितना चाहिए था उससे ज्यादा दिया है, उससे कम दिया है, वो बताइए। जितना चाहिए उससे ज्यादा कहिए। कहिए नहीं, आप पूरा एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा। जितना चाहिए सब था। कुछ है ही, हाँ, सब आवश्यकता पूर्ति हो ही रहा है भगवान की कृपा से, तो सब हो है ही ही। रहा है, हुआ नहीं है। हो रहा है प्रभु जी। चलिए हम विभा माता जी से प्रश्न करेंगे। माता जी, क्या आपके मन में ऐसा कुछ बाकी रह गया जो कृष्ण अभी तक पूरा नहीं किए? सब इच्छा पूरा कर रहा है या क्या, लाइक दैट? सब तो प्रभु जी बिना मांगे भगवान पूरा किए हैं, लेकिन एक इच्छा है कि कहीं धाम में एक जगह मिल जाता धाम निवास के लिए, वही अभी है इच्छा थोड़ा सा। बाकी और कोई इच्छा नहीं है कि और कुछ ज्यादा होना चाहिए, सब कुछ है, अच्छा। बाकी कोई इच्छा नहीं है बस। ओ, बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है। मेरे में क्या क्वालिटी था, एक सिंपल ग्रेजुएशन किया, मेरे जैसा लोग तो रोड पर भटक रहा है, लेकिन इतना सुंदर एक नौकरी दे के सारा व्यवस्था भगवान किए, तो और कुछ क्या चाहिए, सब कुछ है। बहुत सुंदर। नंद किशोरी माता जी, आपके मन में तो कुछ दुख दुख लग रहा है। आप सेटिस्फाइड है? कृष्ण आपको सब कुछ भरपूर मात्रा में दिए, जितना कुछ चाहिए था? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, प्रभु जी एक तरफ से कृष्ण भगवान जैसा जो भी किए सब उचित ही किए, और ये तो नहीं न किए कि चलो हमको भटकाने के लिए रोड पर तो नहीं न फेंक दिए, कुछ तो उसके आधार दे के ही हमको छोड़े। अच्छा। हम भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं प्रभु, जो भी भगवान किए सब जो करेंगे सो, जो किए हैं सो, जो कर रहे हैं सो, सब सब उनके ऊपर है, और सब सब अपने हिसाब से सब उचित ही कर रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। चलिए, आप तो संतुष्ट है ही। हमारी गीता माता अब जी, इससे हमको कुछ नहीं गीता माता चाहिए। जी को पूछेंगे हम, एकदम सच सच बताना है कि अभी माता जी को गीता पश्चात माता क्यों छोड़ी नौकरी को, ऐसा कुछ फील होता है? सच बताना है। नहीं नहीं, ये जो नौकरी दी ना प्रभु जी, मुझे तो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू करके एक मैगजीन आता था जब मैं 12th में पढ़ रही थी, तो उस समय मेरा हॉबी था ये टिक करने का, वो सब जो एग्जाम में आता है वो मेरे को काम आ गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने पास कर लिया, और मुझसे भी ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, किसी को नहीं लगा था, मुझे लगा था। तो भगवान ने मेरे को इतना कुछ दे दिया है कि मैं इसके लायक नहीं थी जो मुझे भगवान ने दिया। उसके बाद एग्जाम लिखी जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर का, उस समय भी 300 लोगों में मेरा 8वां नंबर लगा, उसमें भी मेरे से भी अच्छे ज्ञानी लोग थे, तो भी नहीं लगा। तो भगवान ने मुझे सब पहले दे दिया। तो अब मुझे कोई इच्छा नहीं है, अब बस भगवत प्राप्ति, और कुछ नहीं है। बस यही है, अब मेरा यही है लक्ष्य। वाह, बहुत सुंदर माता जी, इतना सुंदर एग्जाम्पल दिए कि मैं तो 3rd क्लास की थी, मेरा तो नौकरी होने वाला का कोई चांस था ही नहीं, लेकिन फिर भी कृष्ण की कृपा से मुझे नौकरी मिल गया। तो अभी नौकरी मिलने के बाद जब सब कुछ दौलान बाड़ी गाड़ी घोड़ा चाकर नाकर सब कुछ हो गया, अभी क्यों उसके पीछे और ज्यादा भागना है? अभी मुझे कृष्ण की। तो माता जी देखिए अपने लाइफ को कितना सुंदर सेट किए हैं। तो बहुत सुंदर, हमारे भक्तगण के अंदर इतना सुंदर सुंदर क्वालिटी है।
तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर जो अंत में श्रील प्रभुपाद जो बताना चाह रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि भगवान क्या है, कल्प वृक्ष के तुल्य है। और उनसे कोई भी व्यक्ति उनकी हेतु की कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है, किंतु परम पिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। ये समझे, ये चीज पॉइंट श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे सेकंड लाइन में, कि भगवान सब कुछ इच्छा पूरी करते हैं, जैसे पिता अपने पुत्रों की इच्छा को पूरी करते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा चीज नहीं देते। उनको पता चल जाता है कि अभी मैं अपने जीवन का एग्जांपल दे रहा हूं। जब मैं छोटा बच्चा था ना, 5 क्लास पढ़ रहा था, तो उस समय शादी घर में माइक बजता था। माइक बजना मतलब जानते तो, जो कैसेट होता है, ऑडियो कैसेट, जो रील घूमता है, जो गेहूं बाड़ी में गेहूं लगाते हैं, तो उसमें जो रील छिक 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 जो रील फीता रील सूता की तरह निकलता है, ऑडियो कैसेट ही बोलते हैं ना उसको। हाँ, तो वो ऑडियो कैसेट में गाना चलता था, परदेसी मेरे यारा, इस तरह गाना चलता था शादी घर में। तो मैं उस समय मन में सोचा, काश मेरे पास भी एक मशीन होता, एक डेग होता, एक साउंड सिस्टम, भूल न जाना मुझे याद रखना, इस तरह गाना चलता था। तो मैं अपने नाना जी के पास जाता था रोज कि नाना जी मुझे एक मशीन खरीदना है सर। अरे नहीं, अभी मत करो, अभी तुम शास्त्र पढ़ो, भागवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, वो सब फालतू चीज है, उसमें कुछ नहीं। फिर एक शादी तो पार हुआ, फिर किसी दूसरे का शादी हो जाता, तो उसमें भी दूसरा गाना लगता, तुम टटहर परदेसी, इस तरह करके विभिन्न प्रकार का गाना बजता था। साथ क्या निभाओगे, तो इस तरह बहुत प्रकार का गाना बजता था। मेरे मन में इच्छा था, अरे मैं किस प्रकार इस तरह का एक गाना वाला लूं। तो मान लीजिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय अगर मुझे वो चीज मिला होता, तो क्या अभी आप लोगों के सामने मैं कुछ बोल पाता? हम तो तुम टटहर परदेसी करते रहते, या साथ क्या निभाओ वही बोलते रहते, है ना। लेकिन मेरे नाना जी का बात माना, शास्त्र ग्रंथ पढ़ा उस समय बचपन में, 5 क्लास 6 क्लास जब मैं पढ़ता, 5-6 क्लास, जिसके कारण आज यहाँ पर पहुंचे, मायापुर धाम में पहुंचे। इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि परम पिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ऐसी कोई वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। जो लोग भगवान की भक्ति में सेवा में लगे हैं, वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पद तक उन्नति कर सकते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अपने अंतिम कलम चलाया कि भगवान श्री कृष्ण कल्प वृक्ष के समान है, वो हम सब की इच्छा को पूरी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी वो चीज नहीं देते, क्योंकि उनको पता है ये देने से इसके भक्ति जीवन में बाधाएं आएंगी और ये कुछ भी नहीं कर पाएगा और सीधा नरक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा आज का श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 4 और 5 पूर्ण हुआ। तो अभी हमारे लाड्डू का कुछ प्रश्न है। हरे कृष्ण लाड्डू। हरे कृष्ण बोलो, रुको बोलो। ला बोलो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अम्मा मम्मा हाँ, हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। सुन पा रहे हैं प्रभु जी? जी जी। सत्यम शिवम सुंदरम का क्या तात्पर्य है, क्या का मतलब है? सत्यम का अर्थ होता है सत्य, और शिवम का अर्थ होता है शुभ,
मतलब अच्छा, कल्याणमय, और सुंदरम का अर्थ होता सुंदर। इसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। हम एक जगह पढ़े थे प्रभु जी, सत्य शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ऐसा। वो तो गाना के अनुसार बनाया गया है। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम। मर गई बेचारी। सत्यम शिवम सुंदरम। मेरी बातों में गीता माता जी इतना हंसते हैं। अच्छा, बात ये से करते हैं कि इसीलिए माता जी हंसते हैं, बोले लक्ष्मी बोल रही। शिव ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम। लता मंगेशकर। तो हमको उधर उसमें नहीं जाना है, शास्त्रीय दृष्टिकोण से चीज को समझना है कि उसका अर्थ क्या है। सत्यम मतलब सत्य, ट्रूथफुलनेस, और शिवम मतलब होता, शिव का अर्थ होता शुभ, ऑस्पिशियस, अच्छा, गुड, बेटर। इसको कहते शिव। शिव मतलब कैलाश पर्वत का शिव नहीं, शिव मतलब होता शुभ। और सुंदरम का अर्थ होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। जो सत्य होता है वो शुभ भी होता है और सुंदर भी होता है, इसलिए व्यक्ति को सत्य के पथ पे चलना है। जी। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण यह भी है, तो शिवम का अर्थ शिव भी है, भगवान शिव भी है, ठीक है। इसीलिए उनका नाम शिव हुआ ना, वो अच्छा है इसलिए तो शिव नाम हुआ। धृतराष्ट्र का नाम धृतराष्ट्र क्यों हुआ? उनका नाम तो दशरथ नहीं हुआ, जसोदा या नंद महाराज तो नहीं हुआ। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के जैसे थे, इसीलिए उनको धृतराष्ट्र नाम हुआ। तो शिव जी का नाम शिव है, इसका मतलब वो शुभ है, अच्छा है, इसलिए तो शिव नाम है, ठीक है। धृतराष्ट्र का क्या अर्थ होता है प्रभु जी? धृतराष्ट्र का मतलब, धृत मतलब जबरदस्ती, और राष्ट्र का मतलब होता है देश। तो जबरदस्ती से देश को पकड़ना, आपके पास क्वालिटी नहीं है देश की रक्षा करना, देश का राष्ट्रपति बनना, लेकिन फिर भी आप उसको पकड़ के रखें, उसको कहते हैं, ठीक है। हाँ प्रभु जी, हाँ, जैसे अहेतु की कृपा है, वैसे एक अनपायनी कृपा करके मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में वो क्या बोलते उनका, वो सनातन गोस्वामी के जो अनुज है रूप गोस्वामी, और उनके छोटे भाई वल्लभ के साथ ना प्रयागराज गए थे। तो वो चांडाल होने पर भी एक सच्चे भक्त तथा अनपायनी कृपा के कारण अपने चरणारविंद से उनके सिर पर स्पर्श किया। इस प्रकार श्री महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर दोनों ने अपने मतलब प्राप्त किया। तो वो कृपा जो है ना, अनपायनी कृपा। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? अनपायनी शब्द तो मुझे कभी आज तक मिला नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, अच्छा, उसमें पेज है। नंबर 42। अच्छा रुकिए, तो मैं देख रहा हूँ, पेज नंबर 42 में। अच्छा, चैप्टर का नाम क्या है? श्री रूप शिक्षा, रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे, रूप शिक्षा। अच्छा। चैप्टर नंबर अध्याय 1 फर्स्ट वाला। और अच्छा पेज, अच्छा अध्याय नंबर 1 कितने दूर? पेज 42 अध्याय 1 श्री रूप शिक्षा। देख रहा हूँ, रुकिए। आ जाओ हरि एक बार आ जाओ, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार।
ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। देखते हैं आन पायनी का अर्थ क्या होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। नेट आ जाओ बाबा, भक्तगण अभी संध्या देंगे। 6:11 हो गया। टीचिंग ऑफ चैतन्य, मुझे डिस्प्ले करके दिखाना। शिक्षामृत महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। कहाँ चला गया रे? ये इधर इधर लेफ्ट में टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य। ये ना, टीचिंग टू रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी शिक्षा, पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 ऐसे मत बोलिए। वो जो रूप गोस्वामी का जो पेज है जहां से अध्याय शुरू हो, वो कितना पेज के बाद? बस एक पेज हुआ, नेक्स्ट पेज के सामने। अच्छा, the two brothers रूप गोस्वामी uncounted, हाँ वही। witnessed the great crowd not witnessed southern। ये है क्या? the Lord accepted the two brothers or he cited a verse from the statue। वही है, वही ये लास्ट पैरा। the Lord accepted the Lord accepted the two। हाँ वही उसमें आएगा। हाँ, studying that the Lord will not accept a Brahman who has studied the four brothers if he is not a devotee, but he will accept someone from a very low family if he is a pure devotee. Then the Lord embraced the two brothers and out of His mercy touched their heads of the latest blessing। हाँ, तो ये causeless mercy मतलब अहेतु की कृपा। अच्छा, इसमें अनपायनी कृपा लिखा है। हाँ, उसका ट्रांसलेट है। कॉजलेस मर्सी मतलब अहेतु की कृपा को। हाँ, आगे एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट, इसके आगे थोड़ा सा। थोड़ा ऊपर अकारण, अपनी अकारण दया से। ये तो देखिए यहाँ पर जो ट्रांसलेट है माता, अपनी अकारण दया से। इंग्लिश में है कॉजलेस मर्सी, और हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं हेतु की कृपा या अकारण दया से। अच्छा, अकारण दया। ठीक है, समझ में आ गया? और कुछ प्रश्न है? एनीथिंग? मैं अभी तो पढ़ना शुरू की हूँ। अच्छा, चलिए। फर्स्ट चैप्टर। चलिए, तो हम लोग वांछा कल्पतरु करेंगे अभी सभी भक्तगण मिलके। किसी का तो और कुछ प्रश्न नहीं है? लड्डू आओ, प्रणाम करो, आओ। अच्छा, अनामिका माता जी का प्रश्न। यस माता। प्रभु जी, जब जप करते हैं हम तो उस वक्त कोई कुछ पूछ ले तो क्या उसका उत्तर दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। उससे क्या फिर पहले से ही मुझे जप करना है? नहीं या लेकिन मैंने जहाँ से छोड़े थे, रुकी जहाँ से आप उस छोड़े जगह थे वहां से कर सकते। अच्छा, ठीक है। जहाँ से छोड़े थे वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? संध्या माता जी, सो के जीवन गुजारने से नहीं होगा, भागवतम क्लास में आना होगा। लास्ट में आके थोड़ा सो दिया, ये ऐसे थोड़ी चलेगा।
बोलेंगे प्रभु जी पूरा थक गए, बाली चालने गए थे। नहीं नहीं, आज मंदिर में नृत्य करके आए हैं, वहाँ का भागवतम सुन के आए हैं, जाप भी किए आज वहाँ। जाप या जप? जप जप वहाँ बेटा जपा करो, जपा करो। जपा क्यों? जप हर बोल, हरि जपा बोल। क्यों बोलते हैं और जाप क्यों बोलते हैं? जो सभी फॉरेनर बन गए हमारे यहाँ पर, किसी का संस्कृत का नॉलेज नहीं है। हमारी गीता माता जी को बोलेंगे, माता जी क्या कर रहे हैं? जपा कर रही हूँ। व्हाट दिस जपा? व्हाट दिस जपा? जप। जपा नहीं होता है, जप होता है। जपा कहाँ से सीखे? बोलिए माता। बोलिए, जपा कहाँ से सीखा? किसने बोला जपा? हमको बोल रहे हैं? हाँ, हम नहीं बोलते जपा। आप बोले हैं, मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। किसी ने बात की है जप कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं बोलते हैं। ज्यादा दिन बोलते, लेकिन कभी कभी जपा बोलते हैं। ऐसा है क्या? कभी हो गया होगा, हो सकता है। ठीक है, जो भी है। तो जपा नहीं बोलना है, जोग बोलना है। जोग, जोगा नहीं। आजकल लोग बोलते हैं कहाँ गए थे प्रभु जी सुबह सुबह इतना? हम जोगा करते हैं सुबह सुबह। वार्दिक जोगा, इसका नाम ही नहीं है वैदिक साहित्य में। जोगा, जोग, जोग इंग्लिश में लिखा जाता है YOG। लोग समझते हैं, अनपढ़ इंग्लिश के कुमार लोग उसको जोगा समझ लेते हैं। इंग्लिश का कुछ ज्ञान नहीं है, गधा कहीं का, और जोगा बोलना, जोगा बोलते हैं। और ये लगता है इसका मतलब ये नहीं कि जोगा हो गया, जोग बोला जाता है उसको। ये हमारे कुछ कुछ नए न्यू जनरेशन है जो जानते तो कुछ नहीं, पता सब कुछ है। तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं, आज की कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण, हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु भयो वैष्णव भयो नमो नमः। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।